हेलो एवरीवन, यदि आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएड। और यहां पर बीएड करने के दो ऑप्शन है आपके पास में। राजस्थान में एक पीटेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसके माध्यम से आप 2 वर्ष के बीएड कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर 4 वर्ष के बीएड कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। 4 वर्ष का जो बीएड कोर्स होता है वो इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में जाना जाता है। तो उसी के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन है यहाँ पर कौन कौन साथी है वो 2 वर्ष का बीएड कोर्स कर सकते हैं और कौन से साथी है वो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। और उन कोर्सेज के लिए आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे तो वो किस तरह से किए जाएंगे, उन सभी बातों के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीटेट। ये पीटेट होता क्या है? जब आपको बीएड करना होता है और किसी कॉलेज को सेलेक्ट करना होता है तो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, ये एक प्रारंभिक परीक्षा होती है। इस परीक्षा से आपको गुजरना होता है और इसके लिए आपके पास में बीएड के लिए दो ऑप्शन है। एक तो है आपके पास में 2 वर्षीय बीएड कोर्स और एक है 4 वर्षीय बीएड। 2 वर्षीय बीएड कोर्स है वो कौन से साथी कर सकते हैं? क्या राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी बीएड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 वर्ष का बीएड कोर्स जिनके पास में ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री है, ग्रेजुएशन कर रखी है जिन्होंने और जिनके पास में पीजी की डिग्री है, वो 2 वर्ष के बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम 50% आपके ग्रेजुएशन में या पीजी के अंदर होने चाहिए। और यहां पर राजस्थान के जो कैटेगरी है उनको छूट भी है, 45% मार्क्स है तो भी आप कर सकते हैं। और 4 वर्षीय जो बीएड कोर्स है वो आफ्टर 12th है, वो किया जाता है जिसमें 3 साल तो आपके ग्रेजुएशन हो गया, बीए बीएड या बीएससी बीएड, यानी कि यहां पर 1 साल की बचत आपके हो जाती है। तो इन्हीं बीएड कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इस बार जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ये करवाया जा रहा है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा। और इसके लिए आवेदन जो शुरू हो रहे हैं वो 6 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो 500 रुपए रहने वाली है। और जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम 9 जून को आयोजित करवाया जाएगा। और फिर उसके बाद में कट ऑफ के आधार पर और आपकी जो प्रेफरेंस है उसके आधार पर आपको रेलेवेंट कोर्स में एडमिशन मिलेगा प्रॉपरली कॉलेज के अंदर। तो अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं बता देता हूं। परीक्षा शुल्क है वो आपके 500 रुपए है। 2 वर्ष के बीएड कोर्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने ग्रेजुएशन या पीजी कर रखी है, मिनिमम जिनके 50% मार्क्स है और जो कैटेगरी वाले जो साथी है उनके 45% अंक है, वो जरूरी है 2 वर्ष के कोर्स के लिए। सेम एज इट इज यही चीज लागू होती है आपके किसके लिए? इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी 50% अंक यानी 50% और 45% आपके 12th में होने चाहिए। और जो इस साल 12th कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। अगर बात करें रिजर्वेशन की तो यहां पर जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 60% सीटें हैं वो रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, ओबीसी के लिए 21 है, एमबीसी के लिए 5 और राज्य सरकार के नियमानुसार 2% जो सीटें हैं वो, और साथ ही 5% सीटें हैं जो विभिन्न प्रकार की जो कैटेगरीज है, डिसेबल है, विधवा, तलाकशुदा, इस टाइप की जो कैटेगरीज है उनके लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए प्रॉपर्ली 10% सीटें यहां पर रिजर्व है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका जो ओबीसी का प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने वाली तारीख से। अब बात करते हैं यहां पर कि इस 9 जून को जो सर परीक्षा आयोजित होगी उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें हैं वो पूछी जाएगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो लेकर के चलता हूं मैं सीधा का सीधा परीक्षा पैटर्न की तरफ। तो परीक्षा पैटर्न है वो आपके सामने ये रहा। सिंपल सी बातें हैं। तो ये देखिए, परीक्षा हेतु जो मार्गदर्शन है वो ये है। 9 जून को ये परीक्षा आयोजित होगी। इसमें भाग ए है जिसमें रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, मेंटल एबिलिटी। इसके आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक प्रश्न है वो 3 अंक का होता है, यानी कि ये रीजनिंग एबिलिटी है वो आपके 150 अंक की रहने वाली है। 150 मार्क्स है वो आपको रीजनिंग दिलवाती है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी 50 प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने बहुत ही सही आंसर दिया है तो 3 अंक मिलेंगे, ठीक ठाक उत्तर दिया है तो 2, थोड़ा सा ठीक दिया है तो 1, अगर पूरा ही गलत दिया है तो 0 मार्क्स है वो आपको मिलते हैं।
थर्ड जो सेक्शन आता है वो जनरल अवेयरनेस का आता है, जो कि करंट अफेयर है, आपके भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन है, महान व्यक्ति है, उनके बारे में। इसमें भी आपसे कितने 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है वो 3 अंक का होता है, आपके 150 क्वेश्चन है, 150 अंक है वो आपको इसमें भी देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज है वो आप प्रीफर कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपके 150 अंक का पूरा रहेगा। अब बात करते हैं, एक जो क्वेश्चन है वो आपका 3 अंक का रहने वाला है। टोटल परीक्षा है वो आपके 600 अंकों की है। सही उत्तर देने के लिए 3 अंक है और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपके प्रश्नों की जो जांच होगी वो 3, 2 और 1 और 0 के आधार पर होगी यहाँ पर। तो ये तो हो गई आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन को छोड़कर के आपके पूरा का पूरा जो पेपर है वो दोनों भाषाओं के अंतर्गत रहने वाला है। तो ये आपके पूरा का पूरा है वो आपके परीक्षा पैटर्न है। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर से आपको मैं डेट है वो रिकॉल करवा देता हूं। 6 तारीख से यानी आपके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और आपके लास्ट डेट है वो 31 मार्च है और परीक्षा की तिथि 9 जून है। रीजनिंग ए पार्ट में, बी पार्ट में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, सी में आपके जनरल अवेयरनेस और डी में आपके पूछा जाएगा लैंग्वेज के बारे में। तो होपफुली आपको सारी की सारी बातें हैं वो समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अगर आप और इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों।